सुपर 8 का पहला मुकाबला बहुत ही एंटी क्लाइमेटिक तरीके से ख़त्म हुआ। मुकाबला ख़त्म क्या हुआ, मुकाबला हो ही नहीं सका। दरअसल बारिश ने ये मैच जीत लिया और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक एक अंक बांटने पड़ गए। अब इस पूरे मुकाबले में जो ये गणित बैठी है, क्योंकि अब इसके बाद सेमीफाइनल में क्या होगा, कैसे टीमें डिसाइड होंगी, कौन कौन से मुकाबले अहम हो जाएंगे, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ ओम प्रकाश जी। सबसे पहला सवाल ओम प्रकाश यही है कि ये जो मुकाबला था इसमें बारिश के कारण इतना इम्पैक्ट रहा कि पूरा मुकाबला हो ही नहीं सका। लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों की टीमें हैं, कितनी खुश होंगी या कितने परेशान होंगी? सुकांत, तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपने तो मैच से पहले जब हमारी आपकी बात हो रही थी आपने कहा था कि मैच बारिश के चलते नहीं होगा। ठीक, तो पहली बात तो आपकी भविष्यवाणी सही हुई। हाँ, अब उस बात पे आते हैं जो आपने सवाल किया। सवाल ये है कि दोनों टीमों ने अगर ग्रुप मैचों में देखा जाए तो एक एक मैच हारा था। ठीक है, अब सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए सुपर 8 में दोनों टीमों को 3-3 मैच खेलना था। इनमें से कम 2 मैच हर टीम को जीतना है अगर उनको सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच बारिश के चलते धुल गया है। ठीक है, तो अब दिक्कत ये आ रही है कि इन टीमों को सिर्फ 2 मैच खेलने का मौका मिलेगा। अब उन 2 मैचों में दोनों टीमों को दोनों मैच जीतना है। अगर एक मैच जीत रही हैं, एक हार रही हैं, तो सिर्फ 3 अंक मिलेंगे, क्योंकि आज बारिश वाले मैच में 1-1 पॉइंट दिया गया जैसा कि आईसीसी का नियम है। तो मेरा मानना यही है, मेरा क्या सबका मानना है और ये रूल है कि अब इनके लिए ये मुकाबले जो आने वाले हैं, जो 2 मैच हैं दोनों टीमों के, वो काफ़ी टफ हो गए। ये करो या मरो वाले मैच हो गए उनके लिए। जी, तो अब अगला मुकाबला जो अगर होगा वो कल होगा 22 फरवरी को। ये मुकाबला कैंडी में खेला जाना है, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच। जो बाकी 2 टीमें इस ग्रुप की हैं उनके बीच ये मुकाबला होना है। अब उस मुकाबले पर कितनी नज़र होगी दोनों टीमों की, क्योंकि अब दोनों चाहेंगे कि जो भी टीम वहाँ से जीत के आए पहले तो उनको हराओ, उसके बाद नेक्स्ट में जो दूसरी टीम है उसको हराओ, क्योंकि इनके पास ऑप्शन तो कुछ नहीं बचा है। देखिए, ये जो 2 टीमें जिनको आज 1-1 पॉइंट मिला है, अब इनके लिए जो रास्ता है वो आगे की और ज़्यादा टफ हो गई है। बाकी जो टीमें हैं उनके लिए थोड़ा अपर हैंड है। अगर बाई चांस बारिश नहीं हुई तो उनके मैच पूरी तरह से होंगे और ऐसे में उनके पास ज़्यादा मौका है क्वालिफाई करने का सेमीफाइनल। और लेकिन एक बात है कि शायद ऐसी कुछ भविष्यवाणी की गई कि कल भी बारिश हो सकती है। अब देखा जाएगा क्या होता है इस मैच में। जी बिल्कुल। ऐसे अगर ओवरऑल बात करें कि जो टीमें अभी तक जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, इंग्लिश टीम आपको कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आई है, चाहे वो इटली के खिलाफ मुकाबला हो, नेपाल के खिलाफ मुकाबला हो। उन्होंने बेशक 3 मैच जीते हैं, लेकिन उनकी जीत उतनी कन्विंसिंग नहीं रही है। और वहीं श्रीलंका की बात करें तो एक मुकाबला वो भी हारे हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, लेकिन बाकी जो मुकाबले उन्होंने खेले हैं उसमें बहुत कन्विंसिंग विन उन्होंने दर्ज की है। एक तो होम एडवांटेज है, दूसरी चीज़ की जो उनके मेन प्लेयर हैं पथिराना, वो भले ही बाहर हो गए थे, उसके बाद मधुशंका अब टीम में आ गए। तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और टीम के कॉम्बिनेशन में क्या आपको लगता है कि कोई बदलाव दिखने को मिलेगा? देखिए, श्रीलंका की टीम जो विनिंग कॉम्बिनेशन ही अपना रखना चाहेगी, पथिराना टीम में नहीं है, लेकिन मधुशंका जो है वो बेहतर बॉलर हैं और कई बार उन्होंने अच्छी बॉलिंग करके अपनी उपयोगिता साबित भी की है। जैसा आपने कहा कि श्रीलंका की टीम अपने होम ग्राउंड्स पर खेल रही है और होम ग्राउंड्स का उसको लाभ मिलेगा। इस बात से मैं भी सहमत हूँ, सब लोगों को सहमत होना चाहिए कि किसी भी टीम को अपने होम कंडीशंस का फ़ायदा मिलता है और श्रीलंका वो पूरे होम कंडीशन का लाभ उठाने की कोशिश करेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि श्रीलंका की टीम अभी बैकफुट पर नहीं है। जी। और ओवरऑल अगर बात करें पाकिस्तानी टीम की, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी टीम के पास जो बात थी, ये मुकाबला उनके लिए बहुत अहम था। उनको अगर वो ये मुकाबला जीत लेते तो शायद उनके लिए एक चांसेस बढ़ जाते आगे बढ़ने के लिए। सेम कंडीशन जो है न्यूजीलैंड के साथ भी था। लेकिन अब दोनों टीमें, क्योंकि उनको पता है कि अब उनके दोनों मुकाबले बहुत अहम होने वाले हैं और उनको अपने मुकाबले ज़्यादातर वैसी जगहों पर ही खेलने हैं जहाँ पे अब श्रीलंका में ही इनफैक्ट सारे मुकाबले होने हैं इनके। तो उस लिहाज से अगर आपको लगता है कि अब जो स्ट्रेटजी होगी, खास करके न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो वो क्या होगी? और जैसा हमने देखा भी है कि पाकिस्तान ने तो बदलाव किया था आज के मैच में, फ़खर जमा को लेकर के आए थे, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले मैच में? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इशारा था कि वो मोहम्मद नफ़े की जगह फ़खर जमा की ओर देख रहे हैं। बाबर आजम को तो उन्होंने टीम में रखा था, लेकिन ये कितना इम्पैक्ट डाल सकता है और ये आपको क्या लगता है ओवरऑल कॉम्बिनेशन में कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये दोनों टीमों के लिए, चाहे न्यूजीलैंड हो चाहे पाकिस्तान हो, करो मरो वाले मैच हैं। ऐसे में कोई भी टीम कहीं पर कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। अगर उनको बदलाव करना होगा तो बदलाव करेंगे, अगर बदलाव नहीं करना होगा तो बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक मैं इस बात से आपकी बहुत सहमत हूं कि दोनों टीमें कुछ ना कुछ मैच कंडीशन देखते हुए बदलाव करेंगी और जब बदलाव करेंगी तो उसके रिजल्ट उनको और बेहतर
आने की और बेहतर रिजल्ट उनको मिलेंगे। बिल्कुल। तो आगे आने वाले मैचेस में क्या होता है परिणाम, वो हम आपको अपडेट लेकर के आएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मेरा साथ दिया ओम प्रकाश ने, मैं सुकांत। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद। अगर 22 फरवरी को आप लखनऊ में ना यूपी में कहीं भी हैं तो घर पर बैठना बिल्कुल मना है, क्योंकि 22 फरवरी को आपके शहर में होने जा रहा है ललन टॉप यूपी अड्डा, जहां आएंगे आपके फेवरेट स्टार्स। बिना लाग लपेट के होंगी बहुत सारी बातें, बटेंगे ललन टॉप के गुलाबी तकिए और माहौल होगा फुल्ली चार्ज्ड। अब अगर आपको इवेंट के बाद बढ़िया बढ़िया रील्स देखते हुए या जाना चाहिए था वाला फोमो नहीं चाहिए, तो 22 फरवरी को अपने सारे काम धाम छोड़िए और तशरीफ लाइए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में। एंट्री सुबह 11 बजे से, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, एंट्री भी फ्री, मगर वाइब प्रीमियम, मौज की गारंटी हमारी। बस जाइए thelalantop.com पर, बैनर पर कीजिए क्लिक और अभी कीजिए रजिस्ट्रेशन। तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं लखनऊ में।